मैंने आज एक ऐसा वेब सीरीज देखा है जिसे देखने के बाद दिमाग काम करना बंद कर देता है भाई, क्योंकि इसमें आपको ऐसा प्रयोग देखने को मिले जो काफी रहस्यमयी है। जो कि ये प्रयोग एक मशीन के द्वारा किया जाता है जो जीवन बचाने का वरदान देती है, मगर ये कैसे अनसुलझी कहानी है जिसे समझना और जानना बहुत ही चैलेंजिंग है, जिसमें एक अलग ही अनुभव देखने को मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ मंडरा मर्डर्स वेब सीरीज के बारे में, जो पिछले सप्ताह नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। एक बात तो नेटफ्लिक्स पे इन दिनों लहर भारतीय कंटेंट का ही देखने को मिल रहा है, और मंडरा मर्डर्स उसी लहर का एक आदि है जिसमें साइंस, मैथोलॉजी और थ्रिलर को मिलाकर एक ऐसा कॉकटेल बनाती है जो स्टार्टिंग से ही आपका ध्यान खींच लेती है, लेकिन बाद में ऐसे उलझा देती है जिसका जवाब आपको लास्ट चैप्टर में ही मिलेगा। तो आइए इस सीरीज के बारे में बात करते हैं कि क्या वाकई देखने लायक है या नहीं। हेलो, मैं आशीष रिएक्ट में आप सबका फिर से स्वागत है। कैसे हो आप सब। इसकी कहानी 1952 से शुरू होती है, जब उत्तर भारत के एक तरफ चंद्रासपुर में कुछ महिलाएं मिलकर आयस मंडल नाम से एक रहस्यमय ग्रुप चलाती हैं, जिनके पास एक ऐसी ऊर्जा वाली मशीन है जिसे कोई भी वरदान मांगने पर पूरी हो जाती है, लेकिन वरदान पाने के लिए उसके बदले मोल भी चुकाना पड़ता है। जो इच्छाएं पूरी करने के बदले में वो मशीन अंगूठा काट लेती है, मगर वो सारी महिलाएं उस रहस्यमय ग्रुप की सदस्य रहती है जो एक देवता यश को जिंदा करने के लिए इंसानों की बलि देने लगती है। लेकिन ये बात जब वहाँ के लोगों को पता चलता है तो वे लोग उन महिलाओं को चुड़ैल और जादू टोना करने वाली कहकर वहाँ से भगा देते हैं। फिर कहानी आगे बढ़ते बढ़ते वर्तमान में आ जाती है, जहाँ दिल्ली पुलिस का सस्पेंड अफसर विक्रम सिंह का है तो वैभव राजगुप्ता अपने गांव वापस लौटता है। तब उसे एक खौफनाक हत्या का सामना करना पड़ता है जिसे वो पहले से ही मिल चुका रहता है, जिसके डेड बॉडी के कुछ अंगों को सर्जरी से जोड़ा गया है और माथे पर मंडला का निशान भी देखने को मिलता है, जो देखने में बहुत ही भयानक लगता है। तब एंट्री होती सीआईबी अफसर रिया थॉमस की, जिसके किरदार में वानी कपूर दिखती है, जो इस केस को सुलझाने आती है। स्टोरी में आपको राजनीति, पुरानी दुश्मनी और साइंस फिक्शन का भरपूर मिक्सअप देखने को मिलता है। कुछ सीन तो वाकई में बहुत डरावना और खतरनाक लगता है। इसी कारण मैंने स्टार्टिंग में लहर का आदि बोला था, क्योंकि बहुत दिन बाद ऐसा कोई वेब सीरीज देखने को मिला है जिसे देखने के बाद लगे कि हाँ ऐसी स्टोरी होनी चाहिए। जो कि सीरीज के लास्ट चैप्टर में आपको ऐसे ऐसे सस्पेंस देखने को मिलेंगे जो आपके सोच से परे होगी, जो वाकई में देखकर भयानक भी लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कहीं ऐसा फील होता है कि क्या सच में ऐसी चीजें हो सकती है। स्टोरी बिल्डअप करने के चक्कर में कहीं कहीं उलझी हुई लगती है, मगर ओवरऑल देखे तो कहानी सीरीज को अंत तक बांधे रखती है। वैसे देखे तो वानी कपूर इस सीरीज से ओटीटी में डेब्यू कर रही है, मगर कुछ भी कहो मुझे उनका काम इस बार बेहतरीन लगा। जो रिया थॉमस के रोल में एक दमदार लेडी पुलिस अफसर लगती है, जो अपने अतीत में हुए घटने के सदमे से भी जूझ रही है। वही दूसरी तरफ वैभव राजगुप्ता ने भी बहुत अच्छा अभिनय किया है, जो विक्रम सिंह के रोल में इतने जबरदस्त और नेचुरल लगते हैं कि आप उनकी दर्द को फील कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी एक बैक स्टोरी है जिसमें उनकी मां का अचानक गायब हो जाना और भाई का मर जाना जैसे फैक्ट सीरीज को और भी ज्यादा इमोशनल डेप्थ देती है। सीरीज में सुरवीन चावला भी है, जो पॉलिटिशियन के किरदार में नजर आती है, जो इनका रोल भी काफी महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि कुछ सीन ऐसा है इनका जिसे देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। प्रिया पिलिगांवकर भी अपने रोल में कमाल करती है, वो भी रुक्मिणी के रूप में। सच बोलो तो इस सीरीज में जितने लोगों ने अभिनय किया सभी का काम बेहतरीन लगा। इसमें आपको रघुवीर यादव भी दिखेंगे, जिन्हें आप पंचायत वेब सीरीज के प्रधान जी के नाम से जानते हैं, जो कि उनका रोल भी सीरीज को हाईलाइट करता है। कुल मिलाकर देखो तो हर एक किरदार का एक अपना बैक स्टोरी है, जिसमें कुछ सीन तो कहीं कहीं कंफ्यूज भी करती है, बल्कि सबसे स्ट्रॉन्ग कुछ दिखाया तो गाँव का डरावना और असमय माहौल, जिसमें जंगल की डरावनी आवाज और बैकग्राउंड म्यूजिक, ये सब मिलकर आपको स्क्रीन से चिपका कर रखती है। स्टोरी मैथोलॉजी और साइंस का मिश्रण इंटरेस्टिंग है। सीरीज की स्टार्टिंग में 2 से 3 चैप्टर काफी फास्ट लगती है, लेकिन बीच में कुछ चैप्टर स्लो हो जाती है, बल्कि लास्ट में जो सस्पेंस देखने को मिलता है वो अनप्रेडिक्टेबल लगते हैं। मगर मुझे एक बात जो थोड़ा अजीब लगी है वो है साइंस और फैंटेसी का मिक्सअप, जैसे कि एक तरफ मशीन जो इंसानी अंग को काटती है तो दूसरी तरफ मैथोलॉजी को दर्शाती है, जो कहीं से भी फिट नहीं बैठ रहा। मंडरा मर्डर्स इस साल की सबसे अच्छी वेब सीरीज में से एक लग रही है, जो दमदार कंटेंट देने में सफल साबित हुई है, जिसमें आपको 8 चैप्टर देखने को मिलेंगे और सभी एपिसोड करीब 35 से 40 मिनट का है। लेकिन सबसे जबरदस्त बात यह है कि हर सीन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और परफॉर्मेंस भी सॉलिड है। अगर आप इंडियन थ्रिलर्स में नया और फ्रेश देखना चाहते हैं तो इसे देखना जरूर ट्राई करें, क्योंकि ये सीरीज आपकी जहन में एक गहरी छाप छोड़ के जाएगी, जिसे आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं तो रिएक्ट टू एक तरफ से 4 आउट ऑफ 5 स्टार देना चाहूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।